हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। हम हमारा फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन। उसमें हमने एक्सरसाइज 1.4 में 10th क्वेश्चन तक कर लिया था, ठीक है। तो आज हम करेंगे हमारे 11th क्वेश्चन से कर रहे हैं। लेट फंक्शन है आपका R टू R बी द आइडेंटिटी फंक्शन। फंक्शन क्या दे दिया इसने, आइडेंटिटी फंक्शन। आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा होता है। जैसे f ऑफ x है, वो क्या होगा, x। ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है आपका। x इज़ द आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। तो x होगा आपका आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये पूछता है सबसे पहले फाइंड व्हाट इज़ f इंटू एफ। अब आपको पता है f इंटू एफ क्या होगा। अगर हम f इंटू एफ ऑफ x निकालेंगे तो वो क्या जाएगा आपका, f ऑफ x इंटू एफ ऑफ x, विच इज़ इक्वल टू x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से फिर f ऑफ f निकालना है, तो f ऑफ f क्या बनेगा, f ऑफ f। तो f ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स क्या है आपका, x है, फिर से एफ एक्स आ गया, तो एफ एक्स फिर से क्या आ गया, x। कर लेंगे सभी, बहुत आसान चीज़ें हैं। नेक्स्ट है आपका 12th क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। क्या कहता है, कंसीडर फंक्शंस f एंड g सच दैट g ऑफ f इज़ डिफाइंड। हमें दो फंक्शन लेने हैं f और g, किस तरह के कि g ऑफ f आपका क्या हो, डिफाइंड, एंड इज़ 1 1 और 1 1 भी होना चाहिए। और f एंड g बोथ नेसेसरली 1 1। ये कहता है अगर g ऑफ f तो हमारा 1 1 आ गया। क्या ज़रूरी है कि f और g दोनों ही क्या हो, 1 1 हो। और f एंड g बोथ नेसेसरली ऑन टू, क्या वो ज़रूरी है कि वो ऑन टू हो। इफ़ g ऑफ f इज़ ऑन टू, अगर g ऑफ f आपका ऑन टू है तो देखो क्या करोगे, इसमें हमें लेट करने हैं, खुद लेने हैं एग्जाम्पल, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने फंक्शन f कर लिया, लेट f ले लिया मैंने यहाँ पे 1 2 3 2 अरेंज ले ली, जैसे कि हमने 1 2 3 4 5 ले लिया इतना। फिर उसके बाद जैसे फंक्शन f ऑफ x है, लिखोगे कैसे कि f ऑफ x इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग टू 1 2 3, ठीक है। मतलब जब आप 1 लोगे तो 1 ही आएगा, f ऑफ 2 2 आएगा, f ऑफ 3 3 आएगा, क्योंकि f ऑफ x इक्वल टू क्या ले लिया हमने, x ले लिया, ठीक है। उसी तरह से g लेंगे, g फंक्शन ले लिया, जैसे हमने 1 2 3 4 5 ले लिया, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हो गया। इसमें x को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, g ऑफ x, इसमें भी हमने क्या ले लिया, x फॉर x बिलोंग टू 1 2 3 एंड g ऑफ 4 इक्वल टू g ऑफ 5 इक्वल टू ले लिया 4। कोई भी दो एलिमेंट से क्या ले लिया हमने कि 4 की वैल्यू, तो 4 और 5 दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, 4, और जो 1 2 3 है उनकी x की। मतलब क्या इसका सीधा सा एफ ऑफ जी ऑफ 1 1 होगा, जी ऑफ 2 2 होगा, जी ऑफ 3 3 होगा, जी ऑफ 4 और 5 4 होगा। इसका मतलब जो जी है आपका 1 1 नहीं है। देखो एफ फंक्शन तो हमने 1 1 ले लिया, जी 1 1 नहीं लिया, ठीक है। तो अब जी ऑफ एफ देखते हैं, जी ऑफ एफ क्या होगा, 1 2 3 से फंक्शन यहाँ से इसकी रेंज में जाएगा, 1 2 3 4 5, इस तरह से ले लिया। तो जी ऑफ एफ कैसे बनेगा आपका, हमें ये देखना है कि 1 1 है या नहीं है। तो चेक करना, जी ऑफ एफ ऑफ 1 निकालोगे आप तो क्या बनेगा, जी एफ ऑफ 1 निकालोगे। एफ ऑफ 1 कितना है, हमें पता है 1 की वैल्यू कितनी है, 1 ही है। तो जी ऑफ 1 आ गया, तो जी ऑफ 1 कितना आ गया आपका, 1। जी ऑफ एफ ऑफ 2, जी एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 कितना है, 2 है, और जी ऑफ 2 कितना है, जी ऑफ 2 भी कितना है आपका, 2। इसी तरह से जी ऑफ एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 दैट इज़ जी ऑफ 3, जी ऑफ 3 कितना है, 3। तो ये फंक्शन भी क्या बन गया आपका, 1 1 है। देखो एफ 1 1 है, जी ऑफ एफ 1 1 है, लेकिन जी हमारा 1 1 नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे क्या लिखोगे कि जी ऑफ एफ इज़ 1 1, ठीक है, बट g इज नॉट 1 1, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी f and both
तो ये लिख देना कि जी ऑफ एफ इज़ वन वन फंक्शन, देन एफ एंड जी बोथ आर नॉट नेसेसरली वन। बुक से लिखनी है लाइन, आप कर लोगे, ठीक है। ये तो हो गया वन वन का। फिर इसी तरह से ऑन टू का लेना है हमें। ऑन टू में कैसे लोगे, ऑन टू में एफ ले लिया मैंने 1 2 3 4 से ए बी सी डी। किस तरह से, एफ ऑफ 1 ए, एफ ऑफ बी सॉरी 2, एफ ऑफ 2 बी, ठीक है, एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 4, दोनों को क्या ले लिया मैंने सी। ध्यान दो, एफ ऑफ 1 ए, एफ ऑफ 2 बी, एफ ऑफ 3 और 4 सी, दो की एक इमेज आ रही है, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट वन ऑन टू, सॉरी वन वन। अब यहाँ पे हमें ऑन टू के लिए चेक करना, तो एक चीज़ देखना, ए की प्री इमेज वी 1, बी की 2, सी की 3, बट डी की कोई भी नहीं है, डी की तो कोई प्री इमेज ही नहीं है, तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ये फंक्शन हमने ऑन टू नहीं लिया। अब एक ऑन टू नहीं लिया तो दूसरा ऑन टू ले लो। जी फंक्शन ऑन टू लेट करेंगे हम, तो जी ले लिया हमने ए बी सी डी टू 1 2 3, तो जी ऑफ ए हो गया 1, जी ऑफ बी हो गया 2, जी ऑफ सी और जी ऑफ डी दोनों ले लिए हमने 3, ठीक है। इस तरह से हो गया इतना आपका जी ऑफ ए, जी ऑफ बी, जी ऑफ सी, जी ऑफ डी, ये हो गया। अब निकालते हैं जी ऑफ एफ, क्या जाएगा वो 1 2 3 4 2 1 2 3, इस तरह से जाएगा। तो अब 1 की निकाल लो, जी एफ ऑफ एक्स या फिर एफ ऑफ 1। अब एफ ऑफ 1 क्या था हमारा, ए था, तो जी ऑफ ए, जी ऑफ ए कितना आ जाएगा, ठीक है। फिर जी ऑफ एफ ऑफ 2, जी एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 कितना है पीछे देखो, एफ ऑफ 2 है हमारा बी, 3 और 4 है सी, तो जी ऑफ ये क्या बन जाएगा, जी ऑफ बी, और जी ऑफ बी कितना है हमारा, जी ऑफ बी की वैल्यू है 2। इसी तरह से जी ऑफ एफ ऑफ 3 निकालोगे, जी एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 होता है आपका सी, और जी ऑफ सी किसके इक्वल है 3 के। इसी तरह से जी ऑफ 4 निकालोगे, जी एफ ऑफ 4 सी, और ये होता है 3। तो यहाँ पे क्या है, सबकी इमेज है, 1 की प्री इमेज 1 है, 2 की प्री इमेज 2 है, 3 की 3 है और 3 की 4 भी है। तो फंक्शन क्या है यहाँ पर, जी ऑफ एफ इज ऑन टू, बट एफ इज नॉट ऑन टू, पर एफ ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एफ एंड जी बोथ आर ऑन टू फॉर जी ऑफ एफ इज ऑन टू। क्लियर है, इस तरह से करना है, एग्जाम्पल लेके हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है इसमें 13 टाइप्स द फंक्शन एफ आर टू आर इज गिवन बाय एक्स प्लस 3/2, एंड जी फंक्शन है आपका आर टू आर इज गिवन बाय 2x माइनस 3। दो फंक्शन दे दिए अलग अलग, एफ और जी। फाइंड एफ ऑफ जी निकाल सकते हो, पीछे कर चुके हो ये, तो जी ऑफ एफ ये भी निकल जाएगा। नई चीज़ है इसमें, एफ इनवर्स इक्वल टू जी। इन्वर्स को कैसे निकालोगे, इन्वर्स के लिए देखो क्या लोगे, हम लेट कर लेंगे, यहाँ पे लेट किया हमने कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई फॉर एक्स वाई बिलोंग टू आर, रियल नंबर, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू क्या चला जाएगा, एफ इधर जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ वाई, ठीक है। बट जो एफ ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल है, एक्स प्लस 3/2 के इक्वल है, इक्वल टू क्या रखोगे वाई, सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो एक्स प्लस 3 इक्वल टू क्या आ गया 2y, तो 3 उधर x क्या आ गया 2y माइनस 3। अब इस x की जगह हम एफ इनवर्स y लिख सकते हैं, तो एफ इनवर्स ऑफ y क्या आ जाएगा आपका 2y माइनस 3, ये आ गया। इसी तरह अगर हम x की जगह y और y की जगह x रखें तो ये क्या आ गया 2x माइनस 3, और ये किसके इक्वल है g ऑफ x के, सो एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल टू क्या आ गया g ऑफ x। तो अगर x जाता है तो एफ इनवर्स इक्वल टू क्या आ गया g, इट मीन्स बोथ आर
इन्वर्टिबल। ठीक है, एफ इनवर्स जी का इन्वर्स। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो आपकी एक्सरसाइज में यहीं तक दिए हुए हैं, सिर्फ मैथ में शायद 13 क्वेश्चन तक ही है, नहीं मैथ में बाकी आगे के छुड़वा रखे हैं, तो आपको यही करने हैं 13 तक। क्लियर है सबको? कर लोगे? नेक्स्ट है हमारा, इसी में आगे देखते हैं, दैट इज इनवर्स ऑफ फंक्शन। एक मिनट, शायद 14 क्वेश्चन है आपके मैथ में, 15 और 16 नहीं है। 14 देख लो एक बार। इफ जेड प्लस जेड टू जेड बी डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जेड, फाइंड जी जेड टू जेड सच दैट जी ऑफ एफ इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ जेड। हमें जी फंक्शन निकालना है और एफ ऑफ एक्स दे रखा है इसने। ठीक है, इसने क्या बोल दिया कि जो जी ऑफ एफ है वो एक आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन का अभी भी बताया था मैंने, जी ऑफ एफ दे दिया इसने आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ जेड। जेड का मतलब होता है इंटीजर। ठीक है, तो अगर हम जी ऑफ एक्स निकालते हैं तो वो क्या जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स, और एक्स का आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, एक्स होता है। मतलब जी एफ ऑफ एक्स क्या दे दिया इसने, इक्वल टू एक्स, बट एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है इसने, 2x दे रखा है। तो यहाँ रखते हैं जी ऑफ 2x इक्वल टू क्या बनेगा, x फॉर ऑल x बिलोंग टू z। ठीक है, ये आ गया। अब जी ऑफ ये आ रहा है, अगर मैंने इसको y मान लिया, लेट y इक्वल टू क्या आ गया, 2x, ये आ गया y इक्वल टू 2x। तो इज़ दैट x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, y/2। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, y/2। मतलब अगर x को देखते हैं हम, x के अकॉर्डिंग y क्या होगा, y/2 जाएगा। तो अब जो आपका फंक्शन माना था आपने, ये जो y माना था यहाँ पे, y को हम हमेशा क्या लेते हैं यहाँ पे, g ऑफ इसको मानना है, तो ये यहाँ पे क्या जाएगा, g ऑफ y जाएगा। g ऑफ y क्या आ गया, ध्यान देना, y इक्वल टू 2x है, 2x की जगह हमने ये रखा, तो दैट इज इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पे x, बट x इज इक्वल टू y/2। इट मीन्स जी ऑफ y किसके इक्वल आ गया आपके, y/2 के, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू z। तो g क्या आ गया आपका, z टू z सच दैट g ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/2 फॉर ऑल x बिलोंग टू z। क्लियर है? किस तरह सॉल्व करना है, जी ऑफ एफ दिया था आइडेंटिटी फंक्शन, उसके साथ एक्स ले लो, दैट इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम जी एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स 2x होता है, इस 2x को मैंने y मान लिया, तो जब हमने यहाँ पे y की जगह इसको रखा और 2x की जगह y को रखा, तो ये जी ऑफ y इक्वल टू में x था। यहाँ से जब हमने इसको सॉल्व किया था तो x आया था हमारा y/2, तो x को y/2 रख दिया, तो जी ऑफ y y/2। अगर जी ऑफ y है तो जी ऑफ x है, ये नेक्स्ट पार्ट इसका बिल्कुल सेम टू सेम कर लेंगे। तो आगे आता है हमारा इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन क्या होगा, अब तक हमने किया था कोई भी फंक्शन है, जैसे x टू y हो रहा है x से y में क्या, जब वही फंक्शन y टू x हो जाएगा तो वो उसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। रिवर्स प्रोसेस हो गया, वही उसका क्या होता है, इन्वर्स होता है। अगर एक फंक्शन x से y में हो रहा है और हम अगर उस फंक्शन को y टू x निकाल रहे हैं, तो वो उसका क्या बन जाता है, आपका इन्वर्स फंक्शन बन जाता है। ठीक है, और करते कैसे हैं, जैसे अगर हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लें हम, y, तो x इक्वल टू क्या चला जाता है, एफ इन्वर्स ऑफ y, ये आ जाता है इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, जैसे x टू y था, अगर हम इसको y टू x कर दें तो वो इन्वर्स में चेंज हो जाएगा। डिफाइन कैसे करता है, लेट f दे दिया इसने, x टू y भी 1 ऑन टू फंक्शन, एक 1 ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो यही होती है, फंक्शन में अगर हम इन्वर्स निकाल रहे हैं तो वो फंक्शन आपका 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। देन ए फंक्शन f इनवर्स y टू x which associate to each element y belong to y a unique element x belong to x such that f of x equal to y। तभी आपका यहाँ पर f of x equal to y रख पाते हो जब आपका फंक्शन 1 ऑन टू होता है। ठीक है, इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f x टू y। इसे फंक्शन f का क्या बोलेंगे, इनवर्स बोलेंगे। क्लियर है, जैसे ये x इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y, ये y इक्वल टू कर सकते हैं। फिर आता है ए फंक्शन इज इन्वर्टिबल इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ 1 एंड ऑन टू। ये कंडीशन तो कंपलसरी है, कोई भी फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, अगर फंक्शन क्या है आपका 1 और ऑन टू है, इन्वर्टिबल का होता है, हम उनके एक दूसरे के इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो कुछ इनकी थ्योरम से रखे हैं, जैसे द इन्वर्स ऑफ ए बाइजेक्शन इज यूनिक, मतलब जो आपका बाइजेक्टिव
होते हैं, मतलब 1 1 ऑन टू होते हैं, उनका जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है, सिंगल ही आता है। फिर है द इन्वर्स ऑफ ए बाइजेक्शन इज ऑल्सो ए बाइजेक्शन, और वो इन्वर्स होता है वो भी क्या होता है आपका 1 1 और ऑन टू होता है। फिर है अगर आपको ये कहता है कि x टू y इज़ अ बाइजेक्शन एंड जी वाई टू एक्स इज़ द इन्वर्स ऑफ f, देन f ऑफ g इक्वल टू होता है आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ y एंड g ऑफ f होता है आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x। जो i x i y है वो आइडेंटिटी फंक्शन होते हैं सेट x और y के, ठीक है। फिर आता है आपका इफ़ एफ एक्स टू वाई वाई जी है वाई टू एक्स आर टू बाइजेक्शंस, देन जी ऑफ एफ एक्स टू जेड इज ऑल्सो ए बाइजेक्शन, वो भी क्या होंगे 1 1 ऑन टू होंगे, एंड जी ऑफ एफ ऑफ का इन्वर्स क्या जाएगा, एफ इन्वर्स ऑफ जी। ठीक है, ये बस रिजल्ट्स हैं, हम कहीं यूज़ कर सकते हैं तो इनको यूज़ कर लेंगे, इनके प्रूफ नहीं आते हैं हमारे वैसे। इफ़ एफ एक्स टू वाई जी है वाई टू एक्स विद टू फंक्शन सच दैट, अगर आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिजल्ट, अगर आपका जी ऑफ एफ तो क्या आ रहा है आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब जी ऑफ एफ इक्वल टू क्या आ रहा है एक्स, एंड एफ ऑफ जी इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई दैट इक्वल टू वाई आ रहा है, देन एफ एंड जी आर बाइजेक्शन एंड जी इक्वल टू एफ इन्वर्स, तब आपके एफ और जी हैं वो क्या होंगे 1 1 ऑन टू होंगे, और जी क्या आएगा आपका एफ इन्वर्स के इक्वल आ जाएगा, मतलब डायरेक्ट आपका इन्वर्स निकल जाएगा। क्लियर है? तो अब देखते हैं हमारी एक्सरसाइज है, तो ये है हमारी एक्सरसाइज 1.5। देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है लेट एस दे दिया, इसने सेट एस दिया है 1 2 3, डिटरमाइन वेदर द फंक्शन एफ एस टू एस डिफाइंड एज बिलो हैव इन्वर्स। हमें ये देखना है कि जो फंक्शन इन्होंने नीचे दे रखे हैं हमें बना के, उनके इन्वर्स हैं या नहीं है, मतलब वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, डिटरमाइन करना है। देन फाइंड एफ इन्वर्स इफ़ इट एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो एफ इन्वर्स की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन एफ क्या दे दिया 1 1 2 2 3 3, इस तरह से देखना, देखो 1 किसके साथ हो रहा है 1 से, 2 2 से, 3 3 से, तीनों एलिमेंट यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट है, तो फंक्शन इज 1 1। और दूसरा सेट भी क्या है एस से एस में है, एस के भी तीनों इधर तीनों की क्या है प्री इमेज है, इस 1 की ये प्री इमेज, 2 की 2, 3 की 3, तो फंक्शन इज 1 1 ऑन 2, सो एफ इन्वर्स विल एग्जिस्ट। और इसका इन्वर्स भी डायरेक्ट क्या आ जाएगा 1 1 2 2 3 3, क्योंकि इन्वर्स में एलिमेंट्स को रिवर्स करना होता है, रिवर्स में ये सेम है तो सेम ही आ जाएगा। ठीक है, फिर ये देखो 1 2 2 1 3 1, अब ध्यान देना 1 2 के साथ एसोसिएट है, ठीक है, 2 1 के साथ है और 3 1 के साथ है, मतलब 2 और 3 दोनों ही किसके साथ एसोसिएट है 1 के साथ है। अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाएं, देखो इस तरह से 1 2 3 1 2 3, इसने क्या कहा है 1 2 से एसोसिएट है, 2 1 से है और 3 भी 1 से है, ये तो दो के दो एलिमेंट एक से रिलेट हो रहे हैं, तो फंक्शन इज नॉट 1 1 1 नहीं है, क्योंकि 1 1 में तो एक एक से होता है। फिर हमने देखा ये भी ऐसा है ये भी ऐसा है, इस एस के जो 3 है इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो क्या हो जाएगा नॉट ऑन टू, द फंक्शन इज नॉट 1 1 नॉट ऑन टू, सो इट्स इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर है 1 3 से कर रहा है, 3 2 से कर रहा है, 2 1 से कर रहा है, देखो 1 3 2 तीनों का यूनिक एलिमेंट है, 1 1 है, फिर 3 2 1 तीनों की कोई ना कोई प्री इमेज आ रही है, तो ऑन टू भी है, सो फंक्शन इज 1 1 ऑन टू, तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका 1 1 ऑन टू, तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसका एफ इन्वर्स आएगा आपका 3 1, उल्टे कर दो बस इनको 2 3 1, ये इन्वर्स आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका, इफ ए दे दिया ए बी सी डी, ठीक है, ए कॉरस्पॉन्डिंग टू द कार्शियन प्रोडक्ट, इनका कार्शियन प्रोडक्ट दे दिया, इसके एलिमेंट दे दिए, ठीक है, ए बी बी डी सी ए डी सी, शो दैट एफ इज़ 1 1 फ्रॉम ए ऑन टू ए, ऑल्सो फाइंड एफ इनवर्स। हमें 1 1 ऑन टू चेक करना है तो कर सकते हैं, जैसे पीछे चेक किया वैसे ही करोगे इसको, ठीक है। फिर देखो फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग वेयर एफ आर टू आर इज डिफाइंड एज, फंक्शन में हमें क्या करना है फाइंड द इनवर्स, इनवर्स निकालना है, फंक्शन है रियल टू रियल, ठीक है, एफ क्या है आर टू आर, कोई भी एक क्वेश्चन ले लो, पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसी मेथड से चलेगी, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है, x माइनस 7, ये f दे दिया रियल टू रियल और f ऑफ x दे दिया x माइनस 7,
तो सबसे पहले हमें क्या है, इन्वर्स चेक करना है। इन्वर्स के लिए हमारी पहली कंडीशन होती है कि फंक्शन 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। तो पहले हम क्या चेक करेंगे कि फंक्शन 1 1 ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर, तो फर्स्ट में हम क्या लेते हैं, मैंने लेट कर लिया फंक्शन ये है कि x1 x2 बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू क्या जाएगा आपका, एफ ऑफ x2 लेंगे। तो रखो x1 माइनस 7 इक्वल टू x2 माइनस 7, 7 से 7 गया, क्या आ गया यहाँ से, x1 इक्वल टू x2, सो इट इज़ 1 1। फंक्शन 1 1 तो हो गया। फिर ऑन टू के लिए लेट किया हमने y बिलोंग टू r। ये r कहाँ का है, डोमेन का या कोडोमेन का, y कहाँ से लेते हैं हम, कोडोमेन से। तो ये कहाँ का है, कोडोमेन का, पीछे कर चुके हैं हम ये पार्ट। ठीक है, कोडोमेन का ले लिया। अब कोडोमेन का है तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या जाएगा आपका, वाई। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स माइनस 7 इक्वल टू वाई। यहाँ से एक्स निकाल दो, दैट इज़ वाई प्लस 7 बिलोंग्स टू आर फ्रॉम डोमेन, क्योंकि एक्स कहाँ से होता है, डोमेन से होता है, यही होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 10 फॉर ऑल वाई बिलोंग टू आर फ्रॉम कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू वाई प्लस 7 बिलोंग्स टू r फ्रॉम डोमेन सच दैट f ऑफ x इक्वल टू, f ऑफ x की जगह क्या रखोगे, y प्लस 7 इक्वल टू, अब f ऑफ x फंक्शन क्या है आपका, x माइनस 7 है, तो x की जगह क्या रख दिया, y प्लस 7 और माइनस में 7, 7 से 7 गया इक्वल टू क्या आ गया, y। सो एफ ऑफ एक्स की क्या आ गया आपका, y आ गया। सो एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन हैज़ अ प्री इमेज इन डोमेन, कि डोमेन में उसकी कोई ना कोई प्री इमेज होगी। सो एफ इज ऑन टू, तो फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू। तो क्या लिखोगे 10, फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, हैंस इन्वर्टिबल। ठीक है, तो वो क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। अब निकालते टू फाइंड एफ इनवर्स। अब एफ इनवर्स निकालते हैं, तो उसमें क्या लिखोगे, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई हो गया। तो एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, एफ ऑफ एक्स तो हमारा इक्वल टू किसके जाता है, एक्स माइनस 7, फंक्शन ये है, इक्वल टू वाई। यहाँ से एक्स निकाल दो, एक्स क्या आ गया, वाई प्लस 7, बट एक्स इक्वल टू क्या होता है, एफ इनवर्स ऑफ वाई, क्योंकि देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, तो ये एफ इधर चला जाता है। तो एक्स किसके इक्वल होता है, एफ इनवर्स वाई के, तो यहाँ क्या रख दोगे, एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू वाई प्लस 7। तो एफ इनवर्स ऑफ वाई ये आ गया। इसी तरह से एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 7 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर। ठीक है, सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका इन्वर्स क्या आ गया, एफ इनवर्स इक्वल टू आ गया आपका एक्स प्लस 7। कर लोगे, ये आंसर आ जाएगा। तो ये इन्वर्स निकालना है। ये तो हम पीछे एक्सरसाइज में करके आए, ये वाला पार्ट 1 1 ऑन 2 का, ये और ऐड करना है आपको, बस ये इन्वर्स। तो इसके सभी क्वेश्चंस इसी तरह के हैं, आपको खुद ट्राई करने हैं। लगभग किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत इजी क्वेश्चन है सभी के सभी। जैसे यहाँ पे भी ये इन्वर्स निकालना है, इसमें भी इन्वर्स निकालना है, यहाँ पे ये फंक्शन दे दिया उसका इन्वर्स निकालना है, हमें ये शो करना है एफ इन्वर्स ऑफ एक्स इक्वल टू, जब आप उसका इन्वर्स निकालोगे तो वो ऑटोमेटिकली इक्वल टू फंक्शन के आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं इसका ये इन्वर्स निकलवा सकती हूँ, आप 1 1 ऑन 2 तो आप खुद कर लोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इन्वर्स निकाल देते हैं इसका। यहाँ पे जब हम इन्वर्स निकालते हैं तो क्या रखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई रखते हैं। तो एक्स बाय में एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या रखोगे यहाँ पे वाई। सॉल्व करना, एक्स इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई, ऐसे रखा। देखो एक्स हमें अलग निकालना, तो इसको इधर ले आओ, यहाँ पे एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू माइनस वाई, एक्स कॉमन निकालना, 1 माइनस वाई इक्वल टू माइनस वाई। तो एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाय में माइनस कॉमन निकाल दिया मैंने इसमें नीचे ला के, तो क्या वाई प्लस का बन जाएगा, 1 माइनस का, माइनस से माइनस का, एक्स इक्वल टू क्या आ गया, वाई माइनस वाई 1। ठीक है, बट हमें पता है एक्स इक्वल टू क्या होता है, एफ इनवर्स ऑफ वाई होता है।
तो इसकी जगह क्या रख दोगे, एक्स की जगह एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू वाई बाय में वाई माइनस 1, ठीक है। एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू वाई माइनस में वाई बाय वाई माइनस 1, ये आ गया। तो इसी तरह से एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, एक्स बाय में एक्स माइनस 1, यही हमारा क्या है, फंक्शन है, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस तरह से प्रूफ हो जाए। कर लोगे सभी, 1 1 और 2 करना है इसको पहले, ठीक है। हाँ जी, तो आगे है आपका, जैसे ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएंगे। अब ये जो लास्ट में है आपके 2 क्वेश्चन है, ये तो आपके इस बार है नहीं सिलेबस में, फिर भी आप लोग कर लेना, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इनमें से मैं एक करवा देती हूँ, तीनों एक जैसे हैं। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो 9th है, एफ ऑफ एक्स दे दिया यहाँ पे इसने, 4x² प्लस 12x प्लस 15, और f है आपका नेचुरल टू रेंज f इज इन्वर्टिबल, ठीक है। n टू r है रियल नंबर, फंक्शन है आपका n टू r, ये दिया हुआ है। अब इस तरह का जब फंक्शन आ जाता है तो क्या करोगे, इसमें 1 1 ऑन 2 नहीं करोगे आप लोग, अगर करना चाहते हो 1 1 ऑन 2 से भी हो जाता है, थोड़ा लेंथी जाता है। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो g ऑफ f होता है आपका ऑफ x और f ऑफ g ऑफ y, ये फाइंड आउट करते हैं। g ऑफ एफ एक्स अगर आपका क्या आ जाए, x आ जाए, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x होता है, और ये क्या आ जाए, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ दैट इज y, तो फंक्शन अपने यहाँ पे क्या हो जाता है, 1 1 ऑन 2 हो जाता है और इन्वर्टिबल हो जाता है, ठीक है। तो मैं एक आपको इस मेथड से करवा रही हूँ, जो हम 1 1 ऑन 2 से करते हैं वो इनसे भी कर सकते हैं, g ऑफ f और f ऑफ g से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम इनसे करेंगे। तो पहले बात तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, इसको थोड़ा सॉल्व करना होता है हमें, ठीक है। कैसे करोगे, जैसे कि हमने लेट कर लिया y बिलोंग टू y बी एनी एलिमेंट फ्रॉम f, उसकी रेंज या कोडोमेन से ले लो, ठीक है। तो हम क्या रखते हैं, f ऑफ x इक्वल टू क्या रखते हो, y, तो f ऑफ x की जगह क्या रखा, 4x² प्लस 12x प्लस 15 इक्वल टू y फॉर ऑल x बिलोंग टू नेचुरल, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व करो। जो हम पीछे कंप्लीट स्क्वायर बनाते थे, 10th क्लास में सीखा था हमने कंप्लीट स्क्वायर मेथड, उसमें हम कंप्लीट स्क्वायर बना लेते थे। तो हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना है यहाँ पे, ये देखो ये तो है आपका 2x का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है यहाँ होता है आपका 2ab होता है, हमारा होता है फॉर्मूला a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे 2ab मिलेगा क्योंकि स्क्वायर तो है नहीं, तो 2ab होगा ये, तो 2a तो हमारा 2x है, b देखो 2 2 4, 2 2 4, ये 12 है, मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा, 3 रहा होगा, तो 3, ठीक है। प्लस में अब हमने देखा 3 चाहिए, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो प्लस का 9 कर दिया, प्लस का 9। अब 15 में से मैंने प्लस का 9 ले लिया, तो बाकी कितने बचे पीछे, 9 और 6 15 होते, तो प्लस के क्या बच गए आपके पास है 6 इक्वल टू y। तो ये तो क्या बन गया आपका 2x प्लस में 3 का स्क्वायर, क्योंकि 9 क्या होता है आपका 3 का स्क्वायर, ये बन गया, प्लस 6 इक्वल टू y। अब 6 को उधर ले जाओ पहले, 2x प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 6, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू रूट ऑफ y माइनस 6, 2x इक्वल टू रूट ऑफ y माइनस 6 माइनस 3, और x इक्वल टू रूट ऑफ y माइनस 6 माइनस 3 बाय में 2, ये आ गया आपका x। क्लियर है। तो अब निकालते हैं हम, पहले हम निकाल रहे हैं g ऑफ f ऑफ x, तो g f ऑफ x g। अब बात आती है f ऑफ x क्या रखोगे, यहाँ ये f ऑफ x वाला सॉल्व हो रहा है, तो इसको बेटा डायरेक्टली ये पूरा रखने से ज़्यादा बेटर होगा हम ये पार्ट रख ले, ठीक है, क्योंकि ये भी पूरा का पूरा क्या है आपका x ही है, तो इसको क्या रख लिया यहाँ पे 2x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 रख दिया, g ऑफ, अब ये पूरा का पूरा किसका काम कर रहा है आपका g ऑफ y का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ रख दिया हमने। अब g ऑफ y क्या होता है आपका, जो हमने ये फंक्शन x बनाया है, हमने पीछे किया था ये पार्ट इस तरह का कि जो x है उसको हमने डायरेक्ट सॉल्व करके किस में कन्वर्ट कर दिया था, g ऑफ y में। ये आपका एक्चुअल में क्या होता है g ऑफ y, ठीक है, यहीं पे करोगे, कंसीडर फंक्शन लिख के g y टू n,
इज सच दैट जी वाई इक्वल टू रूट ऑफ वाई माइनस एक्स माइनस 3/2। ठीक है, तो अब ये वाई बन गया जी ऑफ वाई, तो जी ऑफ वाई में पुट करना है, तो ये है वाई, तो इसकी जगह ये पार्ट यूज़ करोगे आप, तो रखो फिर रूट है वाई की जगह रख दिया 2x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस का 6 माइनस 3 बाहर है, 2 नीचे, 6 से 6 गया, अब बच गया 2x प्लस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गया तो क्या आ गया 2x प्लस 3 माइनस 3/2, 3 से 3 गया 2x का 2 गया, क्या आ गया x, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x आ गया। इसी तरह से फिर क्या करेंगे f ऑफ g ऑफ y, तो f g ऑफ y में जो ये फंक्शन है एज इट इज़, अब ये x का काम कर रहा है तो अब इसको रख देंगे, वहीं रखेंगे जो हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाया होता है ना, पर y के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, वहाँ तक रखना होता है, मैं वहाँ रखते हैं हम, तो रख दो इसको 2x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 है तो 2 एक्स स्क्वायर, यही था, ये 2 अंदर है बेटा, ये ब्रैकेट यहाँ है, ठीक है, यहाँ छोटी ब्रैकेट है, ये गया, फिर है प्लस का 6, 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कट गया आपका, और अब जाएगा आपका, कुछ रह गया 2x प्लस 3 का स्क्वायर था, तो ये -3 तो साथ में था, एक प्लस का 3 और आएगा, इस 3 से ये 3 कटेगा, स्क्वायर से ये रूट कटेगा, ये आएगा y माइनस 6 प्लस 6, 6 से 6 कट जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया y, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x आ गया, ये आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ y आ गया। सो f इज इन्वर्टिबल, ठीक है, f क्या है आपका इन्वर्टिबल है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब हमें क्या निकालना है, इसका इन्वर्स, और हमें पता है कि इन्वर्स हमारा क्या होता है, सीधा g ऑफ y लिया था जैसे हम निकाल चुके हैं, हमें पता है कि जो f है अगर वो एग्जिस्ट करता है तो जो f इन्वर्स y है वो इक्वल टू x होता है, और x हमारा किसके इक्वल होता है g ऑफ y के, तो जी एफ इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होता है x है, और x किसके इक्वल होता है g ऑफ y के, और g ऑफ y पीछे हमने क्या निकाल रखा है y माइनस 6 माइनस में क्या था 3 में 2, तो ये हमारा आंसर आ गया f इनवर्स ऑफ y। अगर हम इसको x में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं x में कर सकते हैं, कैसे x माइनस 6 माइनस 3 में 2, तो ये आ गए आपके इन्वर्स फंक्शन। तो बाकी के जो 2 क्वेश्चन हो रहे हैं वो इसी वे से सॉल्व होंगे और इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है उनको, तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, 1.5 आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू।